नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश राय। हमारी मौजूदगी है बलिया ज़िला के बसंतपुर गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं लेखक एस.के. भट्ट जी, जो कि भोजपुरी जगत में इनकी एक अलग पहचान है। हमारे हिसाब से कोई ऐसा राइटर नहीं होगा जो आपके गीत को नहीं गाया होगा। तो चलिए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। पहले तो सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे पेज पे। प्रिय भाई अविनाश कुमार राय जी, नवोदित पत्रकार, आपको हार्दिक बधाई, असीम शुभकामनाएं। आपको देखने वाले, आपको चाहने वालों को सादर प्रणाम, यथोचित अभिवादन। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि आप एक राइटर हैं, तो आपके अंदर भोजपुरी गीत लिखने की कब से ये मतलब जिज्ञासा हुई कि हमको भोजपुरी गीत लिखना है? मैं सेवा संघ इंटरमीडिएट कॉलेज का विद्यार्थी रहा और जब मैं 8वीं में पढ़ता था तो भृगुनाथ राय गुरुजी उस समय प्रिंसिपल हुआ करते थे और उस समय जब वो रिटायर हो रहे थे, उससे पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। जो लोग पहले के लोग होंगे जानते होंगे जी जी। और बहुत दिन चिकित्सकीय अवकाश पे रहे और रिटायरमेंट के समय मैंने उनके लिए विदाई गीत लिखा था। और उस समय सेवा संघ इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों की संख्या लगभग 3000 रही होगी और सभी के आंखों में आंसू आ गया था। राजेश कुमार राय एक लड़का है, वही मेरा गीत गाया था। तब से मैं विभिन्न विद्यालयों के लिए वार्षिकोत्सव हो, कोई अभियान हो, राष्ट्रीय पर्व हो, हमारे यहाँ जो भी आता था, नवोदित बच्चे जो जिनको गाने बजाने का शौक है, बच्चियाँ, उनके लिए मैं गीत लिखता था। और जहाँ लोग आमंत्रित करते थे वहाँ जा कर के मैं सरकारी कार्यक्रम में मंच का संचालन भी करता था जिला स्तर पर। तब से हमारी बचपन छात्र जीवन से साहित्य में रुचि रही है। वैसे मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन हमारा छात्र जीवन में से ही भोजपुरी में रुचि रहा है, हिंदी में रुचि रहा है। इसी माटी में गिर गिर कर हमने चलना सीखा है। अब मैं एक बात इसमें जोड़ दूँ कि मैं 8वीं में था, उस समय मैंने एक कविता लिखा था कि अरे यह क्या होने लगा, चाँद रोने लगा, सूर्य सोने लगा, देखूं अंतर्मन के दर्पण में कलुषित ही पवन को धोने लगा। अरे यह क्या होने लगा, चाँद रोने लगा, सूर्य सोने लगा। मैं देखता हूँ गगन मौन है, तारे पूछते हैं अजी आसमां कौन है। मैं देखता हूँ गगन मौन है, तारे पूछते हैं अजी आसमां कौन है। मुस्कुराता हूँ अजीब आश्चर्य से, क्या तारा भी आसमां का पहचान खोने लगा। अरे यह क्या होने लगा, चाँद रोने लगा, सूर्य सोने लगा। बहुत अच्छा लगा आपका, जो हमारे चैनल पे सुनने वाले भी बहुत आपको लाइक करते हैं। तो अभी तक आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा रहा है, जिसको आपने लिखा हो, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा व्यू दिया हो या फिर ज़्यादा लोगों ने पसंद किया हो उसको? हमारे आपको बता दूं कि हमसे 40 से अधिक गायक गायिकाओं ने हमारे गीत गाए हैं और सभी के फेसबुक पेज पर हमारे गीत मोस्टली मिलियंस में हैं। 4 गीतों के मेरे व्यूज, एक विशाल राज बक्सर का लड़का है, 70 मिलियन व्यूज है। और जितने लोगों ने गाए, सामाजिक जो भी गीत हमने लिखा, आजकल मैं देख रहा हूँ कि समाज में नैतिकता का उन्मूलन हो रहा है। भावनात्मक रूप से संतान माने बाल बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो रहे हैं, इस पर भी मैंने लिखा। शिक्षा पर लिखा, चिकित्सा पर लिखा, समाज की कुरीतियों पर लिखा, दहेज पर लिखा, हर विषय पर मैं लिखा। सभी गीत वायरल हैं। तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं उसमें किसको अच्छा कहूँ, किसको खराब कहूँ। फिर भी आप कहेंगे तो भोजपुरी में अश्लीलता जो इस समय फैली, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। भोजपुरी में अश्लीलता, इसी भोजपुरी में भिखारी ठाकुर जैसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाने वाला व्यक्ति, जिसको उस समय लोग नचनिया बजनिया कहते थे, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में मेरे जैसा व्यक्ति आज वो होते तो उनका चरण छू करके अभिनंदन, वंदन और नमन करता, क्योंकि उन्होंने जो समाज की हर कुरीतियों पर प्रहार किया। डॉक्टर विवेकी राय हुए, वो भी भोजपुरी में बहुत कुछ लिखे हुए हैं, आपके सोनवानी गांव के निवासी। और भरत शर्मा जी, देखिए अश्लीलता की बात, बहुत सारे गायकों ने टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए अश्लीलता का सहारा लिया। और मैं समझता हूँ कि बहुत लोग नंगा होकर के भी वायरल नहीं हुए। और श्लील गीत गा करके भरत शर्मा जी ने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया। सामान्य शारदा दीदी जी को पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों पुरस्कार मिला श्लील गीत गा करके। जी जी। अगर भोजपुरी में मैं यदि किसी का सबसे अधिक सम्मान करता हूं तो हमारे आदरणीय बड़े भाई मदन राय जी, अभी परसों ही उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि निर्गुण गाते गाते मन अब उब गया है, अब कुछ शत्रुघ्न भाई कुछ दूसरा गाने का मन कर रहा है। तो बहुत सारे लोग हुए।
गोपाल राय भी उसको बचा के रखे हैं। गीतकारों की मैं बात करूं तो आचार्य गणेश दत्त किरण जी ओरी बैरी के निवासी थे, बक्सर में रहते थे। वो हमारे साहित्यिक गुरु रहे हैं। श्रीनिवास तिवारी जी, परशुराम केसरी जी, आनंद गहमरी जी, तारकेश्वर मिश्र राही जी, प्रिंसिपल साहब तेज नारायण सिंह जी बहुत अच्छे राइटर थे गीत के। मैं आपको बता दूं वहाँ जो गुजर गए शक्तिपीठ जो महाविद्यालय है उसके प्रबंधक और उस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी। तो भोजपुरी में बहुत अच्छे गायक भी हुए, बहुत अच्छे राइटर भी हुए, लेकिन कुछ लोगों ने भोजपुरी को बहुत बदनाम कर दिया है। जो माँ बहन के साथ, आप उनसे पूछिए कि जो आप गीत गा रहे हैं या राइटर से पूछिए कि जो लिख रहे हैं अपनी माँ बहन बेटी को गीत सुना दीजिए। आपके अंदर नैतिक बल हो तो आप सुना दीजिए। और उस गायक से कहिए कि जो आप गा रहे हो भाई अपनी माँ बहन बेटी को पहले सुना दो, उसके बाद समाज में जाकर रिकॉर्ड करके उस गीत को वायरल करो। नैतिक साहस हो तो केवल पैसा कमाने के लिए अपना जमीर मत बेचो। इसी वजह से भोजपुरी जो है कलंकित है और भोजपुरी 8वीं सूची में शामिल नहीं हो पा रही है। एक सवाल ये है, थोड़ा सा राजनीतिक सवाल है। आप भाजपा के पदाधिकारी भी रह चुके हैं और इस क्षेत्र के सबसे सीनियर सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जी जी। इस समय भाजपा में देखा जा सकता है कि भाजपा 2 खंडों में विभाजित दिख रही है जनपद बलिया में। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी में टिकट के दावेदारों का बढ़ना उस पार्टी की लोकप्रियता को दर्शाता है। यह माना जा सकता है कि पार्टी की पकड़ लोगों के बीच में है, तो 2, 4, 5, 10 लोग हो सकते हैं। इसमें ये तो एक अलग प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सारे जो प्रतिनिधि आए हुए हैं, हम जनता को आकलन करना है कि उसमें बेहतर कौन है। आप किस आधार पे आए हैं भाई? आप जो पहले के जनप्रतिनिधियों को जनता ने नकार दिया तो आप उनसे बेहतर हैं, और आप बेहतर हैं तो किस मायने में बेहतर हैं? आपने शिक्षा के मुद्दे पर, आप चिकित्सा के मुद्दे पर, आप किसान के मुद्दे पर, आप नौजवान के मुद्दे पर, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आप वसूली और दलाली के मुद्दे पर पिछली पार्टियों से किस प्रकार बेहतर हैं कि आप हमारे बीच में वोट मांगने आए हैं? जनता को एक सवाल जरूर करना चाहिए। आज जो जनप्रतिनिधि इसका माकूल जवाब दे दे और पार्टी उसको टिकट देती है तो जनता को उसको वोट करना चाहिए। बहुत अच्छा आपका सुझाव था और सही बात है कि भाई 5 साल सरकार में रहते हुए या ना रहते हुए भी आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप सरकार क्षेत्र के जनता के लिए क्या किए हैं ये बहुत मायने रखता है। तो एक सवाल और है, आप किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं। जी जी। किसानों की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किसान की समस्या पूर्व सरकारों में भी थी, आज भी है, और सरकार केवल डंका पीट रही है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सम्मान निधि के नाम पर जो 6,000 रुपया तो आ रहा है, पर हम कह रहे हैं कि 1 रुपया मत दीजिए। किसान छोटे छोटे किसान हैं, समय पर खाद दे दीजिए, समय पर बीज दे दीजिए और गुणवत्ता युक्त बीज दे दीजिए। गुणवत्ता बनी रहे बीज की, खाद की, और समय पर मिल जाए। किसान को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि पूर्व की सरकारों की तरह इस सरकार में भी जनता इस समस्या से निजात नहीं पा सकी है। कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चाहने वाले, आपके दर्शकों को, आपके फॉलोअर्स को मैं पुनः प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप जनता के मुद्दे पर और इस प्रकार के मुद्दों पर आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, सवाल किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं कि आप नवोदित पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाएं और ऐसे ही उत्तरोत्तर आप जनता के सवालों को लेकर के जनप्रतिनिधियों के बीच जाते रहें। धन्यवाद।